हेलो दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने देखा था कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में अंतर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कंट्रोल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सिस्टम की मैथमेटिकल मॉडलिंग किस प्रकार से की जाती है। तो हमने देखा मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है। उसके बाद हमने अपने लेक्चर को फिनिश किया था ट्रांसफ़र फंक्शन से। तो आज हम ट्रांसफ़र फंक्शन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन कि मैं दो डेफिनेशन आपको बताऊंगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट से और इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये वाला लेक्चर बहुत ध्यान से अटेंड करिएगा। इसमें मैं आपको दो डेफिनेशंस बताने वाला हूँ ट्रांसफ़र फंक्शन की, उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें। तो क्या होता है, अभी तक हमने देखा कि मान लीजिए कोई भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम में इनपुट दिया जाता है और वो सिस्टम उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। इनपुट को RT से डिनोट किया जाता है टाइम डोमेन में रेफरेंस इनपुट। R स्टैंड्स फॉर रेफरेंस इनपुट इन टाइम डोमेन। सिस्टम प्रोसेस करता है इसको और आउटपुट हमें देता है। आउटपुट को लिखा जाता है CT। C का मतलब होता है कंट्रोल्ड आउटपुट, जो कि ब्रैकेट में यहाँ पे T है, इसका मतलब होता है टाइम डोमेन। अगर ब्रैकेट में यहाँ S होता तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल बताया गया है। लास्ट क्लास में हमने देखा था RT का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें मिलता है RS, और CT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेते हैं तो हमें मिलता है CS। फिर हम CS और RS का रेशो ले लेते हैं तो इसी को कहा जाता है ट्रांसफ़र फंक्शन। इसे कहा जाता है ट्रांसफ़र फंक्शन। लेकिन एक बात ध्यान से समझिएगा कि कोई भी सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं होता। कैसे सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन होता है वो समझिए। हमेशा LTI सिस्टम का ही ट्रांसफ़र फंक्शन बताया जाता है। तो ये LTI सिस्टम क्या है वो हम समझते हैं। LTI सिस्टम का फुल फॉर्म होता है L स्टैंड्स फॉर लीनियर, TI स्टैंड्स फॉर टाइम इनवेरिएंट। ऐसे सिस्टम जो लीनियर भी हो और ऐसे सिस्टम जो लीनियर होने के साथ साथ टाइम इनवेरिएंट भी हो, उसे कहा जाता है LTI सिस्टम। अब ये लीनियर क्या होता है और टाइम इनवेरिएंट क्या होता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि लीनियर क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, उस पर आपने इनपुट दिया RT, उसने इनपुट को प्रोसेस किया और आपको आउटपुट दिया CT। मान लीजिए इनपुट आपका इस प्रकार से है तो आउटपुट भी आपका कुछ इस प्रकार से है। ये इनपुट हो गया, दिस इज़ योर इनपुट, और ये हो गया आपका आउटपुट सिग्नल। अब ये सिस्टम आपका लीनियर है या नहीं वो देखिए। तो लीनियर, कोई भी सिस्टम लीनियर होता है उसको चेक करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला होता है सिस्टम मस्ट बी होमोजीनियस एंड सिस्टम मस्ट बी एडिटिव। अब ये होमोजीनियस और एडिटिव क्या होता है? होमोजीनियस का सिंपल मतलब है अगर इस सिस्टम में मैं 0 इनपुट दूंगा तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, या तो अगर इनपुट को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आउटपुट भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उसे कहा जाता है कि सिस्टम आपका होमोजीनियस है। एडिटिव क्या? अगर मान लीजिए इनपुट में मैंने R1 प्लस R2 दिया तो आउटपुट में भी मुझे C1 प्लस C2 मिलना चाहिए। अगर इनपुट में दो सिग्नल का सम दे रहा हूँ तो आउटपुट भी जो मिलना चाहिए वो दो सिग्नल का सम मिलना चाहिए। तो अगर सिस्टम आपका होमोजीनियस और एडिटिव रहता है तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं लीनियर सिस्टम। टाइम इनवेरिएंट क्या होता है? सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा। टाइम इनवेरिएंट मतलब ऐसे सिस्टम जो समय के साथ ना बदले। मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, अभी उस पर आपने इनपुट दिया, आपको कुछ आउटपुट मिला। अगर आप 2 दिन बाद भी सेम इनपुट दे रहे हैं तो आपको आउटपुट भी सेम अगर मिल रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे कि वो टाइम इनवेरिएंट है, वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। ऐसे सिस्टम जो लीनियर भी रहे साथ में टाइम इनवेरिएंट भी रहे उसे कहा जाता है LTI सिस्टम। और ट्रांसफ़र फंक्शन हमेशा LTI सिस्टम के लिए ही डिफाइन होता है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन की पहली डेफिनेशन क्या है वो आप देख लीजिए। ट्रांसफ़र फंक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन, ट्रांसफ़र फंक्शन इज डिफाइंड एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशंस शुड बी 0। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशन शुड बी 0। इसका मतलब है कि सिस्टम शुड बी LTI, क्योंकि ये जो होती है ये लीनियर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऐसा कैसे? अब जैसे मान लीजिए मैंने कुछ इनपुट दिया ऐसा और आउटपुट आपको इस प्रकार से मिला।
तो अब ये पूछा जा रहा है कि ये सिस्टम लीनियर है या नहीं। तो ये इनपुट था आपका और ये आउटपुट था। तो इनपुट जब 0 था तो आउटपुट कुछ ना कुछ था, है ना। और हमने पढ़ा था लीनियर में अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होना चाहिए, जो कि ये होमोजीनियस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसलिए सिस्टम लीनियर नहीं है। तो ऐसे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हम नहीं निकाल सकते। इसलिए लिखा गया है कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट होने के साथ साथ सारी इनिशियल कंडीशन सिस्टम की 0 होनी चाहिए। तो पहली डेफिनेशन ये होती है। दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं, कोई भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम में हम इनपुट देते हैं RT, हमें आउटपुट मिलता है CT। CT को रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है CT को? रिस्पॉन्स, या तो सिंपल भाषा में इसको आउटपुट भी कहें। तो जैसा इनपुट हम देंगे उसका हमें आउटपुट मिलेगा या उसका हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ मैं एक टेबल बना दूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनपुट और यहाँ मैं लिख रहा हूँ आउटपुट। अगर इनपुट में इम्पल्स सिग्नल गया है तो हम कहेंगे जो आउटपुट है वो कहलाता है इम्पल्स रिस्पॉन्स। अगर इनपुट में स्टेप सिग्नल गया है तो आउटपुट क्या कहलाता है? स्टेप रिस्पॉन्स। अगर इनपुट में रैंप सिग्नल गया है तो आउटपुट क्या कहलाता है? रैंप रिस्पॉन्स। अब ये इम्पल्स, स्टेप, रैंप, ये क्या चीज़ होती है? ये होती है टेस्ट सिग्नल्स। कभी भी आप सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने गाड़ी डिज़ाइन की, व्हीकल गाड़ी डिज़ाइन की, आप उसकी टेस्टिंग करना चाहेंगे उसके शॉक एब्जॉर्बर की, तो आप क्या करेंगे? उस गाड़ी को स्पीड ब्रेकर से गुजारेंगे। तो स्पीड ब्रेकर क्या करेगा? थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग फोर्स लगाएगा। या तो आप क्या करेंगे? एकदम से झटके से देखेंगे, क्रैश टेस्ट करवाएंगे। जब हम क्रैश टेस्ट करवाते हैं तो बहुत हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल हम देते हैं उसको, कार या आपकी गाड़ी को, तो उससे टेस्टिंग होती है कि आपका सिस्टम रिलायबल है या नहीं। इसी प्रकार के सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इस प्रकार के टेस्ट सिग्नल्स रहते हैं। तो इम्पल्स क्या रहता है? इम्पल्स ऐसा सिग्नल रहता है, अगर एक्स एक्सिस देखें, जो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड देता है। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड। इसको आप ऐसे समझिए, किसी ने आपको चाटा मारा, जैसे ही आपको चाटा मारा तो आपको गाल में उसका हाथ थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में आया, लेकिन उसमें एम्पलीट्यूड कितना था? बहुत ज़्यादा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्रिकेट में जब बॉल बैट से टकराती है तो जो बॉल है वो बहुत ही कम समय के लिए बैट से कांटेक्ट में आती है, लेकिन फोर्स कितनी लगती है? बहुत ही हाई। तो वो भी एक सिग्नल हुआ इम्पल्स टाइप का। तो इम्पल्स टाइप के सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जो बहुत कम समय के लिए रहते हैं, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड क्या रहता है? बहुत ज़्यादा। दूसरा होता है स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हैं और फिर एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने जैसे ही गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाया और कांस्टेंट कर दिया तो स्पीड आपकी एकदम से बढ़ेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये इस प्रकार का सिग्नल कहलाता है स्टेप सिग्नल। स्टेप मतलब होता है सीढ़ी। ये देखिए सीढ़ी जैसा दिख रहा है, ये स्टेयर जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको कहते हैं स्टेप सिग्नल। रैंप सिग्नल क्या होता है? रैंप मतलब इस प्रकार का, पहले 0 रहेगा फिर धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो ये 3 प्रकार के और भी होते हैं टेस्ट सिग्नल, लेकिन इन 3 से ही हमारे कंट्रोल सिस्टम में काम हो जाता है। तो अगर इम्पल्स दे रहे हैं इनपुट तो आउटपुट को कहेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स। स्टेप दे रहे हैं इनपुट तो आउटपुट को कहेंगे स्टेप रिस्पॉन्स। और अगर रैंप दे रहे हैं इनपुट तो आउटपुट को कहेंगे हम रैंप रिस्पॉन्स। इम्पल्स सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है del t। स्टेप का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ut। रैंप सिग्नल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है RT। इम्पल्स सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1। स्टेप सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। रैंप सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s²। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इम्पल्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1, स्टेप का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s, रैंप का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s²। तो ट्रांसफर फंक्शन की हम सेकंड डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन की सेकंड डेफिनेशन में देखिए, मान लीजिए कोई भी आपका एक LTI सिस्टम है, LTI सिस्टम, इसमें आपने इनपुट दिया RT, आपको आउटपुट मिला CT। ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है? ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशंस 0। आउटपुट क्या है? CT है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ CT। इनपुट क्या है? RT, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ RT। इसको हम मल्टीप्लाई करा सकते हो उधर, ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ RT क्या हो जाता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ CT। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका इनपुट इम्पल्स है,
इफ इनपुट इज इम्पल्स सिग्नल। तो RT जो हो गया वो क्या हो जाएगा आपका del t, तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा 1। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाता है ट्रांसफर फंक्शन इंटू 1, और ये क्या हो जाएगा L ऑफ CT। इसको अगर मैं पलटा के लिख दूँ तो ये हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ CT। CT इज आउटपुट, CT इज नोन एज रिस्पॉन्स, दिस CT इज नोन एज रिस्पॉन्स। लेकिन ये जो रिस्पॉन्स आया है किसकी वजह से आया है, इम्पल्स के कारण, इसलिए CT को हम कहेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो सेकेंड डेफिनेशन आपकी यहाँ से निकल के आती है, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो ट्रांसफर फंक्शन की दो डेफिनेशन आपको पता रहनी चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ ऑल इनिशियल कंडीशंस इक्वल टू 0। और दूसरा होता है ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो ये दो डेफिनेशन होती है ट्रांसफर फंक्शन की। आने वाले लेक्चर्स में हम ट्रांसफर फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन को देखेंगे। हैव अ ग्रेट डे अहेड।